और रुद्रपुर पहुंच गए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा नेता तेजिंदर विर्क के आवास पर पहुंचे हैं अखिलेश और पार्टी कार्यकर्ताओं से वहां पर वो मुलाकात कर रहे हैं। रुद्रपुर पहुंचे हैं अखिलेश यादव। आज जल्दवानी भी उनका जाने का कार्यक्रम है बनभूलपुरा में। और उससे पहले रुद्रपुर पहुंचे हैं तेजिंदर विर्क, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके आवास पर। और देखिए कार्यकर्ता उनसे कैसे मिलने पहुंचे और उनके पास अखिलेश यादव को देने के लिए क्या क्या गिफ्ट्स थे, ये देखिए आप। एक कार्यकर्ता ने ये फ्रेम्ड तस्वीर उनको दी, संभवतः राधा कृष्ण की। और उसके बाद तेजिंदर विर्क के आवास पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अपडेट कर दें आपको, अखिलेश यादव कुछ ही देर में हल्द्वानी भी पहुंच जाएंगे। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव और रेलवे अतिक्रमण वाले इलाके में वो लोगों से बात करेंगे। 500 परिवारों पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने घरों को हटाने पर फिलहाल रोक लगाई हुई है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसी इलाके में अखिलेश यादव थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। उन 500 परिवारों के लोगों से भी उनकी बात होगी जिन पर अतिक्रमण का आरोप है रेलवे की जमीन पर। अभी फिलहाल रुद्रपुर में। इससे पहले आज सुबह अखिलेश यादव लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। उन्होंने वहां पर जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग परेशान है, सरकार निजीकरण करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है, जिस तरीके से भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक क्षेत्र को ज़्यादा लाभ पहुंचा करके दूसरे क्षेत्र को दबाया जा रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज हम सब समाजवादी लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो बिगड़ी हालत है प्रदेश और देश की, उसको कोई सुधार सकता है तो समाजवादी विचारधारा, वही जो जेपी ने दी, वही विचारधारा जो डॉक्टर राम लोहिया जी ने दी, जिस विचारधारा को लेकर के नेताजी चले, जिस विचारधारा के लिए संघर्ष छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने किया, उन्हीं विचारधारा से देश और समाज का भला हो सकता है। जब समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे उस दिशा में एक एक कर फैसला ले रही है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। आइए आपको बता दें बिंदुवार अखिलेश यादव ने क्या किया, कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर वार किए। आज के दौर में चरम पर है महंगाई, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में हर वर्ग परेशान है, किसान भी परेशान है और निजीकरण से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा हुआ है। व्यवस्था सुधारने के लिए सपा का संकल्प भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने के 3 महीने के भीतर जातीय जनगणना कराई जाएगी। ये प्रमुख बातें थी अखिलेश यादव के आज के बयान की और वो हमने आपको दिखाई। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है। ताजा अपडेट ये है कि दारोगा भर्ती प्रक्रिया मामले में डीजीपी को कोर्ट की चेतावनी मिली है। पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन को भी कोर्ट ने चेतावनी दी है। आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी है कोर्ट ने। यह बड़ी खबर। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए 13 फरवरी तक की मोहलत दी गई है। 2021 में रिंकी नाम की युवती के चयन का सारा मामला है। रिंकी ने केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाया था। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाने पर रिंकी का चयन निरस्त कर दिया गया था। भर्ती बोर्ड के फैसले के खिलाफ रिंकी ने
याचिका दाखिल की थी और उसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर आई, इसको और विस्तार में समझते हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो ज्यादा जानकारी देंगे कोर्ट की इस बात पर। बताइए विवेक, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए राजेंद्र, ये 2021 का मामला था। रिंकी नाम की युवती है जिसका चयन हुआ था उप निरीक्षक के पद पर और उसको निरस्त कर दिया गया। भर्ती बोर्ड ने उसको सिर्फ इसलिए निरस्त किया क्योंकि उसने जो आवेदन किया था उसमें केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगा दिया था। ये प्रमाण पत्र लगाने के बाद उसका आवेदन निरस्त किया गया। ये क्यों किया गया, इस पर रिंकी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। बीते साल सितंबर महीने में जो हाईकोर्ट की सिंगल बेंच है उसने अपने आदेश में कहा था कि रिंकी को दरोगा भर्ती कराई जाए। जो भी उसका जो चयन प्रक्रिया है वो 3 हफ्ते में पूरी होनी चाहिए, ये आदेश दिया था। लेकिन ये आदेश भी पालन नहीं हुआ। जब ये दिसंबर 2022 में जब इसकी सुनवाई हुई थी, यानी पिछले महीने, तब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार की अपील को, सरकार ने इस मामले में एक अपील भी की थी लेकिन उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और अपने जो आदेश है, एकल पीठ का जो आदेश था उसको बरकरार रखा। लेकिन जब उसका पालन नहीं हुआ तो रिंकी ने एक और याचिका दायर की। ये थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, अवमाननावाद की, जिसमें डीजीपी उत्तर प्रदेश है जो डीएस चौहान, उनको नोटिस भेजा गया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है कि अवमानना का जो वाद है रिंकी की तरफ से दाखिल, उसमें कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। साथ ही पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है और ये कहा है कि अगर 13 फरवरी तक ये पूरे आदेश का पालन नहीं होता है, रिंकी को नौकरी नहीं मिलती है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी 13 फरवरी तक का समय है डीजीपी उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान के पास और जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन है उनके पास 13 फरवरी तक रिंकी को हर हाल में नियुक्ति देनी है। दरोगा भर्ती में जो उसने आवेदन किया था उसको दरोगा बनने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो पूरी करनी है। अगर ये नहीं हुई तो 13 फरवरी को फिर से कोर्ट इस मामले में डीजीपी और पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से जवाब तलब कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है, उनको तलब कर सकती है, उनको व्यक्तिगत तौर पर बुलाया जा सकता है हाईकोर्ट की बेंच के सामने जहां से आदेश ये पारित हुआ है। तो ये 13 तारीख का इंतजार है। 13 तारीख के बाद 13 फरवरी की डेडलाइन है पुलिस विभाग के मुखिया के पास और पुलिस बोर्ड के चेयरमैन के पास कि वो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें। बहुत धन्यवाद विवेक त्रिपाठी आपका। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।